क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास दौलत, शोहरत और असीम ताकत हो, वो भी कभी लालच और स्वार्थ के जाल में फंस सकता है? यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो अपने राज्य का सबसे ताकतवर राजा था, लेकिन उसकी लालच उसे ऐसे अंधेरे में ले गई जहां से कोई लौटकर नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा के पास असंख्य दौलत और सैनिक थे, लेकिन वह स्वभाव से बेहद स्वार्थी और लालची था। वह चाहता था कि पूरे राज्य में सबसे शक्तिशाली वही हो और उसे और अधिक खजाना चाहिए था। राज्य में उसकी एकमात्र चिंता अपने खजाने और साम्राज्य को बढ़ाने की थी। एक दिन राजा को खबर मिली कि राज्य के पास एक रहस्यमयी गुफा में असीमित खजाना छिपा हुआ है। राजा ने तुरंत अपने प्रिय मंत्री को बुलाया और कहा, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र हो, मुझे वह खजाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। मंत्री ने कहा, महाराज, उस गुफा के बारे में सुना है कि उसमें केवल वही प्रवेश कर सकता है जो स्वार्थ का त्याग कर सके। क्या आप इस खजाने के लिए कुछ त्याग करने को तैयार हैं? राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी भी कीमत पर खजाना चाहिए। त्याग, तपस्या जैसी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे पास इस राज्य की सारी ताकत है। और बिना किसी और की बात सुने राजा अपने सैनिकों के साथ गुफा की ओर रवाना हो गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक शिलालेख लिखा हुआ है, यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो अपने स्वार्थ का त्याग कर सके और दूसरों के हित में इसे उपयोग कर सके। राजा ने इसे पढ़ा, लेकिन उसे लगा कि यह केवल एक चाल है ताकि लोग डर जाएं और खजाना छोड़ दें। उसने अपने साथ आए कुछ सैनिकों को गुफा में आगे भेज दिया। गुफा के अंदर जाते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया और दीवारों पर विचित्र चित्र नजर आने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो स्वार्थ त्याग कर आएगा वही असली खजाने का अधिकारी बनेगा। लेकिन राजा ने लालच में आकर इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और खजाने की खोज में आगे बढ़ता गया। अंततः राजा ने खजाने का बक्सा देखा। उसकी आंखों में लालच झलकने लगा और उसने बिना एक पल गंवाए बक्से को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, अचानक गुफा के चारों ओर एक अंधेरा सा छा गया और राजा का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। राजा ने घबराते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन सैनिकों में से किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहां गौतम बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध ने अपने शांत स्वर में राजा से कहा, हे राजा, तुमने स्वार्थ और लालच का त्याग नहीं किया, इसलिए तुम इस खजाने के अधिकारी नहीं हो सकते। सच्चा खजाना केवल उसे मिलता है जो त्याग और सेवा का मार्ग अपनाता है। राजा ने पछताते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भगवान, मैंने अपने स्वार्थ में अंधे होकर केवल अपने लाभ के लिए इस खजाने की लालसा की। मुझे समझ में आ गया है कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सेवा और परोपकार में है। बुद्ध ने राजा को क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें बचा लिया है। जाओ और इस जीवन में अपने राज्य के लोगों की सेवा करो। सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों का हित चाहता है, न कि केवल अपनी दौलत और शक्ति को बढ़ाने की लालसा में अंधा हो जाए। राजा विक्रमादित्य ने बुद्ध के उपदेश को समझ लिया। वह राज्य वापस लौटकर एक निस्वार्थ और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसने अपना ध्यान अब प्रजा की सेवा और उनके सुख में लगा दिया। अपने जीवन में पहली बार उसने सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव किया। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। सच्चा खजाना सेवा, परोपकार और अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित में कार्य करने में है। गौतम बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली सुख वही है जो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में मिलता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।